कक्षा 8 विज्ञान इकाई 15 कार्बन एवं उसके यौगिक से महत्वपूर्ण एक शब्द वाले 259 प्रश्नोत्तर। 1. स्कूटर या बाइक के स्टार्ट न होने पर स्पार्क प्लग में कौन सा तत्व जमा पाया जाता है? कार्बन। 2. कार्बन का रासायनिक प्रतीक क्या है? C. 3. कार्बन शब्द किस भाषा से बना है? लैटिन। 4. लैटिन शब्द बो का अर्थ क्या है? कोयला। 5. पेंसिल की नोक में कार्बन का कौन सा रूप पाया जाता है? ग्रेफाइट। 6. लकड़ी आंशिक रूप से जलने पर कौन सा काला पदार्थ बनता है? कोयला। 7. लालटेन लैंप जलाने पर कांच की चिमनी पर जमा काला पदार्थ क्या है? कालिक। 8. आंखों में लगाने वाला काला पदार्थ काजल किससे बनता है? कार्बन। 9. हीरे का रासायनिक तत्व क्या है? कार्बन। 10. अब तक ज्ञात लगभग 111 तत्वों में से कितने तत्व प्रकृति में पाए जाते हैं? 92। 11. संसार में पाए जाने वाले सभी जीवों और अधिकांश भोज्य पदार्थों में कौन सा तत्व उपस्थित होता है? कार्बन। 12. हीरा किस गुण के लिए प्रसिद्ध है? कठोरता। 13. ग्रेफाइट किस गुण का होता है? कोमल। 14. कागज, लकड़ी, रबर, टायर, कपड़े, तेल, साबुन और ईंधन में कौन सा तत्व पाया जाता है? कार्बन। 15. कार्बन किस रूप में उपस्थित हो सकता है, तत्व या यौगिक? दोनों। कार्बन की यौगिक और अपर रूप लोट्रोप्स। 16. प्राकृतिक गैस, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, पैराफिन, मोम आदि में कार्बन किस रूप में पाया जाता है? हाइड्रोकार्बन। 17. हाइड्रोकार्बन किन तत्वों से मिलकर बने होते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन। 18. भोजन में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और विटामिन किस तत्व के यौगिक हैं? कार्बन। 19. मानव शरीर को कार्य करने के लिए ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? कार्बन यौगिकों से। 20. शरीर की मांसपेशियां, रक्त, ऊतक और हड्डियां किन यौगिकों से बनी होती हैं? कार्बन यौगिकों से। 21. शरीर की कोशिकाओं में कौन सा तत्व अनिवार्य रूप से पाया जाता है? कार्बन। 22. जीव जगत की संरचना में केंद्रीय भूमिका किस तत्व की होती है? कार्बन। 23. कार्बन का कौन सा गुण उसे अनेक रूपों में पाया जाने योग्य बनाता है? अपर रूपता। 24. कार्बन के अपर रूपों के रासायनिक गुण कैसे होते हैं? समान। 25. कार्बन के अपर रूपों के भौतिक गुण कैसे होते हैं? भिन्न। 26. कार्बन के अपर रूपों में गुणों की भिन्नता किस कारण होती है? परमाणुओं की संरचना। 27. भौतिक गुणों की भिन्नता वाले कार्बन के विभिन्न रूपों को क्या कहते हैं? अपर रूप। 28. सबसे कठोर और चमकदार कार्बन का अपर रूप कौन सा है? हीरा। 29. काला और कोमल कार्बन का अपर रूप कौन सा है? ग्रेफाइट। 30. कालिक और काजल किस तत्व के अपर रूप हैं? कार्बन। 31. कार्बन के अपर रूपों को परमाणुओं की संरचना के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है? 2. 32. क्रिस्टलीय अपर रूप में कार्बन के परमाणु कैसे व्यवस्थित रहते हैं? निश्चित क्रम में। 33. अक्रिस्टलीय अपरूप में कार्बन के परमाणु कैसे व्यवस्थित रहते हैं? अनिश्चित क्रम में। 34. क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय कार्बन किसके उदाहरण हैं? अपर रूप। कार्बन के अक्रिस्टलीय अपरूप। 35. जिन कार्बन अपर रूपों की क्रिस्टलीय संरचना नहीं होती, उन्हें क्या कहते हैं? अक्रिस्टलीय अपर रूप। 36. कोयला, लकड़ी का कोयला और काजल किसके उदाहरण हैं? अक्रिस्टलीय अपर रूप। 37. लकड़ी का कोयला किस प्रक्रिया से बनाया जाता है? भंजक आसवन। 38. लकड़ी का कोयला किस रंग का पदार्थ होता है? काला। 39. लकड़ी का कोयला जल से कैसा होता है? हल्का। 40. लकड़ी का कोयला किस कारण पानी पर तैरता है? हल्केपन के कारण। 41. लकड़ी का कोयला किसके शोधन में उपयोग किया जाता है? जल। 42.
जंतु चारकोल किससे बनाया जाता है? हड्डियों से। 43। जंतु चारकोल में कार्बन लगभग कितने प्रतिशत होता है? 12%। 44। जंतु चारकोल में कार्बन के अलावा मुख्य घटक कौन सा होता है? कैल्शियम फॉस्फेट। 45। जंतु चारकोल का प्रयोग किस उद्योग में किया जाता है? चीनी उद्योग। 46। गन्ने का रस रंगहीन करने के लिए किसका प्रयोग होता है? जंतु चारकोल। 47। जंतु चारकोल से किस तत्व की यौगिक बनाए जाते हैं? फास्फोरस। 48। सुगर चारकोल किस पदार्थ का अक्रिस्टलीय अपर रूप है? कार्बन। 49। सुगर चारकोल किस पदार्थ पर संकेंद्रित सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से बनता है? चीनी कोष्टक C122011। सुगर चारकोल चीनी कोष्टक C122011 पर संकेंद्रित सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से बनता है। सल्फ्यूरिक अम्ल यहाँ एक निर्जलीकरण कारक डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है और पानी O को हटा देता है, जिससे काला कार्बन चारकोल बचता है। 50। सुगर चारकोल का मुख्य उपयोग क्या है? अपचायक रिड्यूसिंग एजेंट। 51। सुगर चारकोल धातु ऑक्साइड को किसमें परिवर्तित करता है? धातु। 52। कालिख किस पदार्थ को सीमित वायु में जलाने से बनती है? मोम या तेल। 53। कालिख में कार्बन की मात्रा लगभग कितनी होती है? 98-99%। 54। कालिख का प्रयोग स्याही, जूते की पॉलिश और किस वस्तु के निर्माण में होता है? रबर टायर। कार्बन के क्रिस्टलीय अपर रूप विशेषकर ग्रेफाइट। 55। हीरा, फुलरीन और ग्रेफाइट किसके उदाहरण हैं? क्रिस्टलीय अपर रूप। 56। क्रिस्टलीय अपरूपों में कार्बन परमाणु कैसे व्यवस्थित होते हैं? निश्चित व्यवस्था में। 57। ग्रेफाइट शब्द किस भाषा से लिया गया है? यूनानी भाषा से। 58। ग्रेफाइट शब्द का अर्थ क्या है? लिखना। 59। पेंसिल की पतली छड़ लीड किससे बनी होती है? ग्रेफाइट। 60। ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु किस आकृति के छल्लों में व्यवस्थित रहते हैं? षटकोणीय। 61। ग्रेफाइट की संरचना में कार्बन परमाणु एक दूसरे से कितने परमाणुओं से जुड़े रहते हैं? 3। 62। ग्रेफाइट क्रिस्टल में कार्बन परमाणुओं की कितनी परतें होती हैं? अनेक। 63। ग्रेफाइट में परतों के बीच कौन सी बल क्रियाएं होती हैं? कमजोर बल। 64। परतों के बीच कमजोर बल होने के कारण ग्रेफाइट कैसा होता है? नरम और चिकना। 65। ग्रेफाइट का रंग कैसा होता है? स्लेटी। 66। ग्रेफाइट का गलनांक कितना होता है? 3700 डिग्री सेल्सियस। 67। ग्रेफाइट किस प्रकार का चालक है? विद्युत का सुचालक। 68। ग्रेफाइट का प्रयोग विद्युत उपकरणों में किसके निर्माण में किया जाता है? इलेक्ट्रोड। 69। ग्रेफाइट ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रेफाइट का भौगोलिक वितरण, कृत्रिम निर्माण और हीरे में परिवर्तन। 70। ग्रेफाइट सर्वाधिक मात्रा में किस देश में पाया जाता है? चीन। 71। भारत में ग्रेफाइट किस राज्य में पाया जाता है? बिहार। 72। श्रीलंका, उत्तर कोरिया और मेक्सिको किस तत्व की अधिकता के लिए प्रसिद्ध हैं? ग्रेफाइट। 73। भारत के किस राज्य में ग्रेफाइट पाया जाता है? जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल आदि। उड़ीसा। 74। कृत्रिम ग्रेफाइट किससे बनाया जाता है? कोक। 75। कृत्रिम ग्रेफाइट बनाने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग होता है? विद्युत भट्ठी। 76। कृत्रिम ग्रेफाइट पारदर्शी है या अपारदर्शी? अपारदर्शी। 77। अधिक ऊंचे दाब और ताप पर ग्रेफाइट किसमें परिवर्तित हो सकता है? हीरा। 78। ग्रेफाइट को हीरे में बदलने के लिए किन परिस्थितियों की आवश्यकता होती है? उच्च दाब एवं उच्च ताप। 79। ग्रेफाइट से बने हीरे का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? कांच काटने। 80।
ग्रेफाइट से बने हीरे का प्रयोग किन वस्तुओं में किया जाता है? औजार। हीरा डायमंड। 81। हीरा किसका पारदर्शी क्रिस्टलीय अपर रूप है? कार्बन। 82। हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु कितने कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है? 4। 83। हीरे में कार्बन परमाणुओं की संरचना किस प्रकार की होती है? चतुष्फलकीय टेट्राहीड्रा। 84। हीरे की संरचना किस प्रकार की होती है? त्रिविमीय 3D। 85। प्राकृतिक रूप से सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? हीरा। 86। हीरे का प्रयोग कांच काटने और धातुओं में छेद करने के अलावा कहाँ किया जाता है? गहनों में। 87। गहनों में प्रयुक्त होने वाला कार्बन का क्रिस्टलीय अपर रूप कौन सा है? हीरा। 88। भारत में हीरा सबसे कम मात्रा में किस स्थान पर पाया जाता है? पन्ना, मध्य प्रदेश। 89। सतना किस राज्य में हीरे के लिए प्रसिद्ध है? मध्य प्रदेश। 90। बांदा किस राज्य में हीरे के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश। 91। गोलकुंडा किस राज्य में हीरे के लिए प्रसिद्ध है? कर्नाटक। फुलरीन। 92। फुलरीन किस वर्ष खोजा गया था? 1985। 93। फुलरीन किस प्रक्रिया से प्राप्त किया गया था? ग्रेफाइट को उच्च ताप तक गर्म करने से। 94। फुलरीन किसका क्रिस्टलीय अपरूप है? कार्बन। 95। फुलरीन में कितने से कितने कार्बन परमाणु पाए जाते हैं? 30 से 960। 96। फुटबॉल के आकार जैसा अणु किसे कहा जाता है? फुलरीन। 97। फुलरीन सी में कुल कितने कार्बन परमाणु होते हैं? 60। 98। फुलरीन सी में कार्बन परमाणु किस आकृति में व्यवस्थित होते हैं? षटकोणीय एवं पंचकोणीय। 99। फुलरीन विद्युत का सुचालक है या कुचालक? कुचालक। कार्बनिक रसायन का परिचय। 100। कार्बनिक रसायन किस शताब्दी में प्रारंभ हुआ? 19वीं शताब्दी। 101। जीवधारियों से प्राप्त पदार्थ किस वर्ग में रखे गए? कार्बनिक। 102। खनिज स्रोतों से प्राप्त पदार्थ किस वर्ग में रखे गए? अकार्बनिक। 103। चीनी, यूरिया, एल्कोहल किस वर्ग के यौगिक हैं? कार्बनिक। 104। सोडियम क्लोराइड HCl किस वर्ग के यौगिक हैं? अकार्बनिक। 105। प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा था? यूरिया। 106। यूरिया को प्रयोगशाला में किसने बनाया? वॉलर। 107। यूरिया किस वर्ष प्रयोगशाला में बनाया गया था? 1828। 108। यूरिया किस पदार्थ को गर्म करके बनाया गया? अमोनियम साइनेट। 109। अमोनियम साइनेट का सूत्र क्या है? CnO। 110। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? NCON। 111। कार्बनिक यौगिक की सबसे प्रमुख पहचान कौन सा तत्व है? कार्बन। 112। CO2 को कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, साइनाइड ये किस वर्ग में आते हैं? अकार्बनिक। कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। 113। कार्बन युक्त यौगिक किस वर्ग में रखे जाते हैं? कार्बनिक। 114। कार्बन रहित यौगिक किस वर्ग में रखे जाते हैं? अकार्बनिक। 115। अधिकांश कार्बनिक यौगिक किस प्रकार के यौगिक होते हैं? हाइड्रोकार्बन। 116। कार्बन कार्बन बंध किस प्रकार के यौगिकों में पाया जाता है? कार्बनिक। 117। किस यौगिक और उसके यौगिकों को छोड़कर लगभग सभी कार्बनिक यौगिकों में CC बंध पाया जाता है? मीथेन। 118। कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन रसायन शास्त्र की किस शाखा में किया जाता है? कार्बनिक रसायन। हाइड्रोकार्बन। 119। कार्बन और हाइड्रोजन के रासायनिक संयोग से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन। 120। मीथेन किस प्रकार का यौगिक है? हाइड्रोकार्बन। 121। कार्बन कार्बन के बीच केवल एकल बंध वाले हाइड्रोकार्बन क्या कहलाते हैं?
संतृप्त 122। एथेन कोष्टक C2H6 किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है? संतृप्त 123। कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कम से कम एक द्वि या त्रिबंध वाले हाइड्रोकार्बन क्या कहलाते हैं? असंतृप्त 124। एथिलीन कोष्टक C2H4 किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है? असंतृप्त 125। एसिटिलीन C किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है? असंतृप्त। मीथेन एवं ईंधन 126। सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन सा है? मीथेन 127। दलदली क्षेत्रों से निकलने वाली गैस कौन सी है? मीथेन 128। मीथेन गैस को और किस नाम से जाना जाता है? मार्श गैस 129। कोयला खानों में विस्फोट का मुख्य कारण कौन सी गैस है? मीथेन 130। खाना पकाने में उपयोग की जाने वाली गैस का नाम बताइए। LPG 131। दहन के द्वारा ऊष्मा प्रदान करने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? ईंधन 132। ईंधन ऊर्जा का मुख्य स्रोत है या सहायक स्रोत? मुख्य 133। पेट्रोलियम गैस का संक्षिप्त नाम क्या है? LPG 134। वायु परिवहन में ऊर्जा के स्रोत के रूप में क्या प्रयुक्त होता है? ईंधन 135। लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, इन सब में आवश्यक तत्व कौन सा होता है? कार्बन। फायर ईंधन के स्रोत और अवस्थाएं 136। लकड़ी, गोबर, कृषि अपशिष्ट ये किस श्रेणी के ईंधन हैं? जैवद्रव्य बायोमास 137। ग्रामीण घरों में चूल्हों में सामान्यतः क्या जलाया जाता है? लकड़ी 138। गन्ने की खोई का प्रयोग अक्सर कहाँ किया जाता है? बॉयलर 139। लकड़ी के चूल्हों की दक्षता कितने प्रतिशत होती है? 8%। 140। कच्चे तेल का शोधन किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है? आसवन डिस्टिलेशन 141। कोयला किस प्रकार का ईंधन है? ठोस 142। मिट्टी का तेल किस प्रकार का ईंधन है? द्रव 143। पेट्रोल किस प्रकार का ईंधन है? द्रव 144। प्राकृतिक गैस किस प्रकार का ईंधन है? गैसीय 145। LPG का पूरा नाम क्या है? द्रवित पेट्रोलियम गैस। ईंधन की श्रेणियां परंपरागत ईंधन, विकल्प और पेट्रोलियम 146। लकड़ी, कोयला, केरोसिन किस श्रेणी के ईंधन हैं? घरेलू ईंधन 147। पेट्रोल और डीजल किस श्रेणी के ईंधन हैं? औद्योगिक ईंधन 148। इंजन को चलाने के लिए प्रयुक्त ईंधन क्या कहलाते हैं? इंजन ईंधन 149। मिथाइल हाइड्रोजन और द्रवित हाइड्रोजन किस प्रकार के ईंधन हैं? रॉकेट ईंधन 150। लकड़ी और कोयला किस प्रकार के ईंधन कहलाते हैं? परंपरागत ईंधन 151। सौर ऊर्जा किस प्रकार का स्रोत है? नवीकरणीय वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत 152। जीव जंतु और वनस्पति के दबने से कौन सा ईंधन बना? पेट्रोलियम 153। पेट्रोलियम किसका मिश्रण है? हाइड्रोकार्बन 154। पेट्रोलियम शब्द किस भाषा से आया है? लैटिन 155। पेट्रा का अर्थ क्या है? चट्टान 156। ओलियम का अर्थ क्या है? तेल 157। पेट्रोलियम को और किस नाम से जाना जाता है? खनिज तेल 158। पेट्रोलियम भंडार के साथ पाई जाने वाली गैस कौन सी है? प्राकृतिक गैस 159। प्राकृतिक गैस किसका मिश्रण है? गैसीय हाइड्रोकार्बन। पेट्रोलियम का महत्व 160। पेट्रोलियम को और किस नाम से जाना जाता है? तरल सोना 161। वर्तमान युग में सोने से भी अधिक मूल्यवान क्या है? पेट्रोलियम 162। किसी राष्ट्र की उन्नति का मुख्य आधार क्या माना जाता है? पेट्रोलियम 163।
पेट्रोलियम निकालने के लिए किन चट्टानों को बेधा जाता है? अभेदी चट्टानें। 164। विश्व का पहला तेल कूप कहाँ खोदा गया था? पेंसिल्वेनिया, अमेरिका। यह 1859 में एडविन ड्रेक द्वारा खोदा गया था। 165। पेंसिल्वेनिया में पहला तेल कूप किस वर्ष खोदा गया था? 1859। 166। भारत का पहला तेल कूप कहाँ खोदा गया था? मकुम, असम। यह 1867 में ब्रिटिशों द्वारा खोदा गया था। 167। भारत का पहला तेल कूप किस वर्ष खोदा गया था? 1867। पेट्रोलियम के शोधन, रिफाइनिंग, आसवन स्तंभ, उसके अंशों और सीएनजी पीएनजी जैसी आधुनिक ईंधनों की जानकारी। 168। पेट्रोलियम का शोधन किस विधि से किया जाता है? प्रभाजी आसवन, फ्रैक्चर डिस्टिलेशन। 169। पेट्रोलियम शोधन में किस उपकरण का उपयोग होता है? प्रभाजी आसवन स्तंभ। 170। पेट्रोलियम शोधन में कच्चे तेल को लगभग कितने डिग्री सी तक गर्म किया जाता है? 400 डिग्री सेल्सियस। 171। पेट्रोलियम शोधन में सबसे नीचे कौन सा अंश प्राप्त होता है? डामर, असफाल्ट। 172। मोम किस अंश से प्राप्त होती है? पैराफिन। 173। स्नेहक तेल किस अंश से प्राप्त होता है? पेट्रोलियम के भारी अंश से। जब कच्चे तेल, क्रूड ऑयल का अंश आसवन, फ्रैक्चर डिस्टिलेशन किया जाता है तो ऊंचे क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट वाले हिस्से से स्नेहक तेल, लुब्रिकेटिंग ऑयल मिलता है। 174। पेट्रोलियम शोधन से प्राप्त प्रमुख मोम का नाम बताइए। पैराफिन मोम। 175। कच्चे तेल से प्राप्त हल्का ईंधन कौन सा है? पेट्रोल। 176। वाहनों में प्रयुक्त स्वच्छ ईंधन कौन सा है? सीएनजी। 177। सीएनजी का पूरा नाम क्या है? कंप्रेस्ड टूर गैस। 178। पीएनजी का पूरा नाम क्या है? पाइप्ड टूर गैस। 179। पीएनजी की आपूर्ति किस माध्यम से की जाती है? पाइपलाइन। 180। सीएनजी पीएनजी मुख्य रूप से किस गैस से बनी होती है? मीथेन। 181। प्राकृतिक गैस से प्राप्त महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। 182। प्राकृतिक गैस से किस उर्वरक का औद्योगिक निर्माण किया जाता है? अमोनिया। एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस और उसमें मिलाए जाने वाले यौगिक से जुड़े एक शब्द वाले प्रश्नोत्तर। 183। एलपीजी का पूरा नाम क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। 184। एलपीजी मुख्यतः किन गैसों का मिश्रण है? आइसोब्यूटेन और प्रोपेन। 185। एलपीजी की गंध का पता लगाने के लिए किस यौगिक को मिलाया जाता है? एथिल मरकैप्टन। 186। एथिल मरकैप्टन का रासायनिक सूत्र क्या है? C2H5SH। 187। शुद्ध एलपीजी का स्वभाव कैसा होता है? गंधहीन। 188। एलपीजी का प्रमुख उपयोग क्या है? ईंधन। कोयले से जुड़े हुए एक शब्द वाले प्रश्नोत्तर। 189। कोयला किस प्रकार का ईंधन है? जीवाश्म ईंधन। 190। भारत में कोयले के भंडार मुख्यतः किन राज्यों में पाए जाते हैं? बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। 191। भूरे कोयले, लिग्नाइट में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 38%। 192। भूरे कोयले में नमी की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 43%। 193। इंथ्रासाइट कोयले में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? 96%। 194। इंथ्रासाइट कोयले में नमी की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 3%। 195। बिट्यूमिनस कोयले में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 65%। 196। सबसे महत्वपूर्ण कोल ईंधन कौन सा है?
बिटुमिनस कोयला, कोयले से प्राप्त ईंधनों पर आधारित एक शब्द वाले प्रश्नोत्तर। 197। कोलतार का रंग कैसा होता है? काला। 198। कोलतार में कौन कौन से कार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं? बेंजीन, टोलुइन, नेफ्थलीन, फिनॉल। 199। कोक किस प्रक्रिया के बाद शेष रहता है? कोयले का वायुहीन तापीय अपघटन। 200। कौन सा ईंधन चारकोल की भांति धुआं रहित जलता है? कोक। 201। कोक का उपयोग धातु उद्योग में किस रूप में होता है? अपचायक, रिड्यूसिंग एजेंट। धातु उद्योग जैसे लोहे के निष्कर्षण में कोक न केवल ईंधन की तरह ऊष्मा देता है बल्कि ऑक्सीजन छीनकर धातु को उसके अयस्क से मुक्त करता है, यानी यह अपचायक की भूमिका निभाता है। 202। कोल गैस में मुख्य गैसें कौन सी होती हैं? हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन। 203। कोल गैस का उपयोग ईंधन के अलावा किस रूप में किया जाता है? प्रदीपक, प्रकाश। 204। कोल गैस में कौन से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पाए जाते हैं? एथिलीन, एसिटिलीन। दहन से जुड़े एक शब्द वाले महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। 205। ऑक्सीजन की उपस्थिति में पदार्थ के जलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? दहन। 206। दहन में कौन सी दो ऊर्जाएं उत्पन्न होती हैं? ऊष्मा, प्रकाश। 207। कार्बन युक्त पदार्थ के जलने पर कौन सी गैस बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड। 208। मोमबत्ती जार से ढकने पर क्यों बुझ जाती है? ऑक्सीजन की कमी। 209। दहन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? ऑक्सीजन। 210। दहन के लिए कितनी शर्तें आवश्यक हैं? 3। 211। दहन के लिए पहला आवश्यक तत्व कौन सा है? दाह्य पदार्थ। 212। दहन के लिए दूसरा आवश्यक तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। 213। दहन के लिए तीसरी आवश्यक शर्त क्या है? ऊष्मा। 214। दहन कितने प्रकार का होता है? 3। 1। तीव्र दहन, रैपिड कंबस्टन, जैसे माचिस जलाना। 2। स्वतः दहन, स्पॉन्टेनियस कंबस्टन, बिना किसी बाहरी ऊष्मा स्रोत के स्वतः जल उठना। 3। स्फोटक दहन, एक्सप्लोसिव कंबस्टन, बारूद जैसी वस्तुओं का अचानक से जलना। 215। जंग लगने की क्रिया किस प्रकार की होती है? मंद दहन। 215। जंग लगने की क्रिया किस प्रकार की होती है? मंद दहन। 216। दहन की किस क्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है? जंग लगना। 217। पटाखों में दहनशील पदार्थ को जलाने के लिए कौन सा तत्व उपलब्ध कराया जाता है? ऑक्सीजन। 218। पटाखे या गोली के फटने का मुख्य कारण क्या है? गैसों का दाब। 219। कार्बन तथा उसके यौगिकों के दहन से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? CO2। 220। सी गैस का रंग कैसा होता है? रंगहीन। 221। सी गैस की गंध कैसी होती है? गंधहीन। 222। सी गैस को किस विलन से पहचाना जाता है? छूने का पानी। 223। सी छूने के पानी को कैसा बना देता है? दूधिया। दहन, ताप और आग बुझाने से एक शब्द वाले प्रश्नोत्तर। 224। जिस ताप पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसे क्या कहते हैं? ज्वलन ताप। 225। पेट्रोल का ज्वलन ताप कैसा होता है? कम। 226। मिट्टी के तेल का ज्वलन ताप पेट्रोल से कैसा होता है? अधिक। 227। मिट्टी के तेल का उपयोग किसमें किया जाता है? स्टोव। 228। आग बुझाने के लिए सबसे पहले किसे हटाया जाता है? दहनशील पदार्थ। 229। आग बुझाने के लिए किसका प्रवाह रोका जाता है? ऑक्सीजन, हवा। 230। आग बुझाने वाले यंत्रों में कौन सी गैस छोड़ी जाती है? CO2। 231। आग बुझाने के लिए धूल या क्या डाला जाता है? बालू। 232।
विद्युत शॉर्ट सर्किट की आग बुझाने से पहले क्या करना आवश्यक है? विद्युत सप्लाई बंद करना। ईंधन दहन के कारण पर्यावरण पर प्रभाव से एक शब्द वाले प्रश्नोत्तर। 233। ईंधनों में मुख्य रूप से कौन सा तत्व पाया जाता है? कार्बन। 234। ईंधन जलने पर कौन सी गैस बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड। 235। पराली जलाने से वातावरण में क्या छा जाता है? धुआं, कोहरा। 236। पराली जलाने से आंखों में क्या होता है? जलन। 237। पराली जलाने से किसे तकलीफ होती है? सांस लेना। 238। वाहनों से निकलने वाली गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। 239। ताप बिजली घर से वायुमंडल में कौन सी गैस अधिक मिलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। 240। कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता से कौन सी बर्फ पिघल सकती है? ध्रुवीय। 241। ध्रुवीय बर्फ पिघलने से कौन से इलाके डूब सकते हैं? तटीय। 242। कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रभाव को जन्म देती है? ग्रीन हाउस प्रभाव। 243। ग्रीन हाउस प्रभाव से पृथ्वी का क्या बढ़ता है? तापमान। बहुत महत्वपूर्ण एक शब्द वाले प्रश्नोत्तर। 244। सभी सजीवों में कौन सा तत्व पाया जाता है? कार्बन। 245। कार्बन के कितने अपर रूप होते हैं? 2। 246। हीरा और ग्रेफाइट किस प्रकार के अपर रूप हैं? स्फटिकिया। 247। चारकोल किस प्रकार का अपर रूप है? अमोफस। 248। कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? हीरा। 249। मुलायम और चालक कार्बन का अपर रूप कौन सा है? ग्रेफाइट। 250। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन सा है? मीथेन। 251। मीथेन गैस को और किस नाम से जाना जाता है? मार्श गैस। 252। सीएनजी का पूरा नाम क्या है? कंप्रेस्ड टूर गैस। 253। गोबर गैस का मुख्य घटक कौन सा है? मीथेन। 254। वाटर गैस का सूत्र क्या है? जोड़ को। 255। भूरे कोयले लिग्नाइट में लगभग कितने प्रतिशत कार्बन पाया जाता है? 38%। 256। डामर कोयला बिटुमिनस में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? 65%। 257। पेट्रोलियम कोयले में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? 96%। 258। LPG में मिलाया जाने वाला गंधयुक्त पदार्थ कौन सा है? एथिल मरकैप्टन। 259। ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस से बढ़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड।